Hello everyone. In this lecture we will discuss about the types of connections which are used to interconnect the two-port networks. There are five types of connections: cascade connection, parallel connection, series parallel connection and parallel series connection. In cascade connection, output port of one stage is connected with the input port of the next stage. फर्स्ट स्टेज के आउटपुट पोर्ट को हम सेकेंड स्टेज के टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट से कनेक्ट करते हैं. पैरेलल कनेक्शन में दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट पैरेलली कनेक्ट होते हैं. सीरीज कनेक्शन में टू पोर्ट नेटवर्क्स के इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट सीरीज में कनेक्ट होते हैं. इनपुट पोर्ट दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट से सीरीज में कनेक्ट होगा और आउटपुट पोर्ट दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट से सीरीज में कनेक्ट होगा. इन सीरीज पैरेलल कनेक्शन में नेटवर्क्स के इनपुट पोर्ट तो सीरीज में कनेक्ट होते हैं बट आउटपुट पोर्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. And in parallel series connection, input ports of the two port networks are connected in parallel but output ports are connected in series. So first we will discuss about the cascade connection. ये दो टू पोर्ट नेटवर्क हैं NA and NB. नेटवर्क NA का इनपुट पोर्ट 1 डैश है. इनपुट पोर्ट का वोल्टेज है V1A और करंट I1A. इसी तरह से नेटवर्क NA के आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज है V2A और करंट है I2A. नेटवर्क B के इनपुट पोर्ट का वोल्टेज है V1V और करंट है I1B और आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज है V2B और करंट है I2B. कैस्केड कनेक्शन में फर्स्ट नेटवर्क का आउटपुट पोर्ट सेकेंड नेटवर्क के इनपुट पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है. तो ये हम कनेक्ट कर दे रहे हैं इसके आउटपुट पोर्ट को दूसरे के इनपुट पोर्ट से. ये प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल प्लस माइनस अब इस पूरे के पूरे कनेक्शन को कैस्केड कनेक्शन को हम एक सिंगल नेटवर्क कंसीडर कर रहे हैं और इस सिंगल नेटवर्क का इनपुट वोल्टेज हम V1 से रिप्रेजेंट करेंगे और आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज को V2 से. हमने इन दोनों नेटवर्क के कैस्केड कनेक्शन को एक सिंगल नेटवर्क एज्यूम किया है, कंसीडर किया है, जिसका कि इनपुट पोर्ट का जो वोल्टेज है ये है V1. ओवरऑल नेटवर्क के इनपुट पोर्ट का वोल्टेज V1 और ओवरऑल नेटवर्क जो कि कैस्केड कनेक्शन ऑफ दीज टू नेटवर्क्स हैं इसका करंट है I1. In the same way,
इस ओवरऑल नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज है V2 और करंट है I2। तो इस तरह से हमने कैस्केड कनेक्शन दिखाया है इस फिगर में। इस सर्किट के लिए अब हम बाउंड्री कंडीशन लिखेंगे। पहले हम इस ओवरऑल नेटवर्क को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पे बाउंड्री कंडीशन होगा, यहां देखिए I1 इक्वल्स I1A, क्योंकि सेम करंट I1 नेटवर्क A में फ्लो हो रहा है। तो यहां हम बाउंड्री कंडीशन में लिखेंगे I1 इक्वल्स I1A। I1 ओवरऑल नेटवर्क का करंट है इनपुट पोर्ट का, और I1A नेटवर्क A के इनपुट पोर्ट का करंट है। दोनों करंट सेम होंगे क्योंकि एक ही सीरीज कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। वोल्टेज V1 ओवरऑल नेटवर्क का, आप यहाँ देख रहे हैं कि यही सेम वोल्टेज नेटवर्क A के इनपुट पोर्ट का वोल्टेज है। तो V1 और V1A सेम होगा, यहाँ हम इसको V1A लिख रहे हैं। यहां पर इस पॉइंट पर हम बाउंड्री कंडीशन देखेंगे। यहां आप देखिए I1B और I2A दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट डायरेक्शन में है। I1A और I1B और I2A। तो यहां हम लिखेंगे I2A इक्वल्स माइनस I1B। लेकिन वोल्टेज जो है V2A ये सेम है, दोनों पैरेलल में है। नेटवर्क A और नेटवर्क B दोनों वोल्टेज पैरेलल में है, तो ये वोल्टेज दोनों सेम होंगे। V2A इक्वल्स V1B, दोनों एक ही पॉइंट के वोल्टेज हैं। यहां देखते हैं I2 और ऑल नेटवर्क का करंट है आउटपुट पोर्ट का, और यही सेम करंट होगा I2B। और वोल्टेज V2 जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन का के आउटपुट का वोल्टेज है V2, वो सेम वोल्टेज होगा जो आउटपुट पोर्ट ऑफ नेटवर्क B है, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट के अक्रॉस मेजर किए जा रहे हैं, सेम पॉइंट के अक्रॉस, सेम टर्मिनल के अक्रॉस। तो V2 इक्वल्स V2B। इस तरह से हमने बाउंड्री कंडीशन इस नेटवर्क का नोट कर लिया है। अब हम टी पैरामीटर्स इक्वेशन लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे टी पैरामीटर इक्वेशन ओवरऑल नेटवर्क, जो हमने दोनों नेटवर्क को कंबाइंड कर दिया था, एक सिंगल नेटवर्क एज्यूम किया था, उसके लिए। तो टी पैरामीटर इक्वेशंस फॉर ओवरऑल नेटवर्क in matrix form we can write V1 I1 इक्वल्स टी पैरामीटर इक्वेशन लिख रहे हैं, ABCD पैरामीटर इक्वेशन, ट्रांसमिशन पैरामीटर ABCD V2 एंड माइनस I। ये है हमने लिखा है ओवरऑल नेटवर्क के लिए। अब हम टी पैरामीटर इक्वेशन लिखेंगे फॉर नेटवर्क A।
टी पैरामीटर इक्वेशन फॉर नेटवर्क एन ए। एन ए के लिए होगा जहां B1 है वहां B1A हो जाएगा, जहां I1 है वहां I1A हो जाएगा। सो B1A I1A ये AA VA CA DA और V2A माइनस I2A। इस तरह से हमने टी पैरामीटर इक्वेशन फॉर नेटवर्क एन ए के लिए लिखा है। अब टी पैरामीटर इक्वेशन फॉर नेटवर्क बी के लिए लिखेंगे, एन बी के लिए। नेटवर्क एन बी के लिए लिखेंगे तो जहां जहां हमने V1A लिखा है वहां वहां हम V1B लिखेंगे। तो ये हो जाएगा V1V I1B इक्वल्स AV VB CV DV और V2 V माइनस I2। तो इस तरह से हमने ओवरऑल नेटवर्क के लिए टी पैरामीटर इक्वेशन लिखा, नेटवर्क ए के लिए टी पैरामीटर इक्वेशन और नेटवर्क बी के लिए टी पैरामीटर इक्वेशन। अब इक्वेशन 2 में हम बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे। इस इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे। V1A के जगह पे V1 लिखेंगे, यहां देखिए V1 लिखा है। V1 I1A की जगह पे I1 लिखेंगे। AA A VA CA DA V2A के जगह पे अब हम V1B लिखेंगे यहाँ। V1B और I2A के जगह पे माइनस I1B है, तो ये माइनस 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 दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यहां लिखेंगे I1B। अब आप देखिए V1B और I1B इस मैट्रिक्स के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 से मैट्रिक्स AB VB CB DB और मैट्रिक्स ये V2B माइनस I2B पुट करेंगे। तो यहां AA BA CA
डी ए, ये टी पैरामीटर मैट्रिक्स है फॉर नेटवर्क ए। इसके जगह पे अब हम ये नेटवर्क बी का टी पैरामीटर मैट्रिक्स लिखेंगे, और मैट्रिक्स V2B और I2B, ए बी, वी बी, सी बी, डी बी और V2B माइनस I2। अब यहाँ पर V2B के जगह पे हम V2 लिखेंगे और I2B की जगह पे I2 लिखेंगे। ये इक्वेशन 4। अब इक्वेशन फर्स्ट जो हमने शुरुआत में लिखा था, ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ द नेटवर्क, ओवरऑल कैस्केड कनेक्शन ऑफ द नेटवर्क के लिए जो टी पैरामीटर इक्वेशन लिखा था, उससे इक्वेशन 4 को कंपेयर कराएंगे। तो आप देखेंगे कंपेयर करा के, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं टी पैरामीटर मैट्रिक्स जो हमने इक्वेशन 1 में लिखा था, जिससे कंपेयरिंग में आसानी हो। इक्वेशन 1 हमने लिखा था V1 I1 इक्वल्स A B C D एंड V2 माइनस I2। ये इक्वेशन नंबर 1 था। अब 1 एंड 4 को अगर हम कंपेयर कराएं तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला मैट्रिक्स दोनों सेम है, और राइट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स दोनों सेम है। इसका मतलब हुआ कि ये टी पैरामीटर मैट्रिक्स ABCD, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू multiplication of these two matrices. Means from equation 1 and 4 we can write A B C D equals AA BA CA DA AV VB CV and DB। और मैट्रिक्स ABCD इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मैट्रिक्स T ट्रांसमिशन मैट्रिक्स इक्वल्स मैट्रिक्स TA मैट्रिक्स TB। सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन। तो इस फिगर में मैंने दो 2 पोर्ट नेटवर्क लिए हैं और दोनों के इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट पैरेलली कनेक्ट है। नेटवर्क NA का इनपुट पोर्ट देखिए प्लस और प्लस एक साथ कनेक्ट है, और माइनस टर्मिनल एक साथ कनेक्ट है। इसी तरह से NA और NB दोनों नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट पर प्लस प्लस टर्मिनल एक साथ कनेक्ट है और माइनस माइनस एक साथ कनेक्ट है।
नेटवर्क NA के इनपुट पोर्ट का वोल्टेज है V1A, करंट I1A, आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज है V2A और करंट है I2A। सिमिलरली नेटवर्क बी के इनपुट पोर्ट का वोल्टेज है V1B और करंट है I1B। आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज है V2B और करंट है I2B। आप एक डॉटेड बॉक्स देख रहे हैं। इन दोनों नेटवर्क के पैरेलल कॉम्बिनेशन को अब हम एक सिंगल नेटवर्क कंसीडर करेंगे। ओवरऑल नेटवर्क का जो कि कॉम्बिनेशन है इन दोनों नेटवर्क के पैरेलल कनेक्शन का, उसके इनपुट पोर्ट के वोल्टेज को हमने V1 कंसीडर किया है और करंट को I1। ये ओवरऑल नेटवर्क के इनपुट पोर्ट का वोल्टेज और करंट है। इसी तरह से ओवरऑल नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज V2 है और करंट I2 है। अब इसके लिए हम बाउंड्री कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पे देखिए करंट I1 यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक I1A है और एक I1B है। तो यहाँ लिखेंगे I1 इक्वल्स I1A प्लस I1B। वोल्टेज V1 देखिए, यहाँ नेटवर्क A का प्लस टर्मिनल और नेटवर्क B का प्लस टर्मिनल दोनों कनेक्ट है और माइनस, ये माइनस टर्मिनल नेटवर्क NA और NB दोनों के माइनस टर्मिनल से कनेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि V1 वही होगा जो V1A है और V1B है। तो हम इस तरह से यहाँ लिखेंगे V1 इक्वल्स V1A इक्वल्स V1B, क्योंकि ये प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल ये दोनों नेटवर्क NA और NB के प्लस प्लस और माइनस माइनस टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए करंट I2, ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है करंट I2, एक है I2A और दूसरा है I2B। लेकिन वोल्टेज देखिए, वोल्टेज प्लस और माइनस, ये जो B2 वोल्टेज है यहाँ देखिए इसका प्लस और इसका प्लस एक साथ कनेक्ट है और इसका माइनस एक साथ कनेक्ट है। मीन सेम वोल्टेज नेटवर्क NA के पोर्ट 2 के अक्रॉस मिलेगा और वही वोल्टेज नेटवर्क NB के आउटपुट पोर्ट के अक्रॉस मिलेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे I2 इक्वल्स I2A प्लस I2B। लेकिन V2 इक्वल्स होगा V2A और ये होगा इक्वल्स V2B के। अब हम सबसे पहले जो हमने बॉक्स में दोनों नेटवर्क के पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाया है, इस पूरे ओवरऑल नेटवर्क के लिए Y पैरामीटर इक्वेशन लिखेंगे। Y पैरामीटर इक्वेशन आप जानते हैं, ये I1 इक्वल्स Y11 V1 प्लस Y12 V2 और I2 इक्वल्स Y21 V1 प्लस Y22 V2। ये है ओवरऑल नेटवर्क का Y पैरामीटर का इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। अभी यहाँ हम नंबरिंग नहीं करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो
मैट्रिक्स फॉर्म में ये इक्वेशन इस तरह से होगा, I1 I2 इक्वल्स Y11 Y12 Y21 Y22 V1 V2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख रहे हैं। अब हम y पैरामीटर इक्वेशन फॉर नेटवर्क Na और फॉर नेटवर्क Nb लिखेंगे। y पैरामीटर इक्वेशन फॉर नेटवर्क Na। तो ये होगा I1 इक्वल्स Y11 B1 Y12 V2, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। इक्वेशन 2 और सेकेंड इक्वेशन होगा I2 इक्वल्स, हम चूंकि नेटवर्क ए के लिए लिख रहे हैं इसलिए Y11 और Y12 को हम Y11A और Y11B लिखेंगे, जिससे कि क्लैरिफिकेशन रहे कि ये नेटवर्क ए के लिए ही है। तो यहां लिखेंगे हम I1A इक्वल्स Y11A प्लस Y11 Y12A V1A प्लस Y12A V2A। और सेकेंड इक्वेशन होगा I2A इक्वल्स Y21A V1A प्लस Y22A V2A। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 2 और 3 लिखेंगे। इसी तरह से y पैरामीटर इक्वेशन फॉर नेटवर्क B, y पैरामीटर इक्वेशंस फॉर नेटवर्क NB। तो ये होगा I1B Y11B V1B प्लस Y12B V2B इक्वेशन 4 और I2B इक्वल्स Y21B V1B प्लस Y22B V2B इक्वेशन 5। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे। तो यहां देखिए I1A है और इक्वेशन 4 में यहाँ I1B है, तो ऐड करने पे हमें मिलेगा I1A प्लस I1B।
ये हमने ऐड कर दिया और ये कर दिया इक्वल्स। अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये होगा y11a v1a प्लस अब यहाँ y11b v1b। हमने इसको ऐड कर दिया और ये ऐड कर दिया। अब ये और ये ऐड करेंगे y12a v2a प्लस अब ये y12b v2b y12a v2 यहाँ हमने इसको ऐड कर दिया y12a v2a और अब ऐड करेंगे y12b और v2b। अब आप बाउंड्री कंडीशन देखिए v1a इक्वल्स v1b। यहाँ v1a और v1b दोनों इक्वल हैं और v1 के बराबर है। तो यहाँ हम v1 लिख सकते हैं, यहाँ v1 लिख सकते हैं और कॉमन ले सकते हैं। मीन्स इसको हम ऐसे लिखेंगे y11a प्लस y11b और b1 कॉमन ले लेंगे। इसी तरह से यहाँ देखिए ये b2a और b2b, यहाँ b2a और b2b b2 के बराबर है बाउंड्री कंडीशन से। तो यहाँ b2 लिखेंगे, यहाँ b2 लिखेंगे और कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा ये y है y12a प्लस y12b v2। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 लिख रहे हैं। और I1a प्लस I1b, ये I1a प्लस I1b को हम I1 लिखेंगे I1। तो एक हमें ये क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन नंबर 6 हमने डिनोट किया है। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को ऐड करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अब हम ऐड करेंगे। थ्री और 5 को ऐड करके हम यहां बीच में लिख रहे हैं I2a प्लस I2b। ये हमने ऐड कर दिया। अब इसको y21a v1a इसको ऐड करेंगे और फिर इसको, ये है y21b v1b। फिर अब इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे y22a प्लस y22a इंटू v2a इंटू v2a प्लस y22b इंटू v2b टू v2b। अब आप देखिए यहाँ I2a प्लस I2b, I2a प्लस I2b इक्वल्स I2।
तो इसके जगह पे हम लिखेंगे I2। V1A V1B, V1A V1B दोनों सेम है, V1 के बराबर है, तो V1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा Y21A प्लस Y21B इंटू V1। और यहाँ पे V2A V2B, देखिए V2A और V2B दोनों बराबर है और V2 के बराबर है, तो अब हम यहाँ V2 लिखेंगे, यहाँ V2 लिखेंगे और कॉमन ले लेंगे, तो इससे हमें मिलेगा Y22A प्लस Y22V इंटू V2। ये इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन 7 और 6 को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इन दोनों इक्वेशन को 6 और 7 को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ I1 है, I2 है, तो यहाँ होगा I1 I2, और ये Y11A है, Y11A प्लस Y11B, और यहाँ Y21A है, Y21B है, तो यहाँ लिखेंगे Y21A प्लस Y21B, और यहाँ है Y12A प्लस Y12B, और ये है Y22A प्लस Y22B, और ये B1 B2 है, यहाँ B1 B2 है, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा B1 B2। इसको इक्वेशन नंबर 8 लिख रहे हैं। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 जो कि y पैरामीटर मैट्रिक्स है ओवरऑल नेटवर्क का, उसको इक्वेशन 8 से कंपेयर कराएं, तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, राइट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, तो इससे हम लिख सकते हैं Y11 Y12 Y21 Y22 मीन्स y पैरामीटर मैट्रिक्स ऑफ ओवरऑल नेटवर्क, ये होगा Y11A प्लस Y11B Y21A प्लस Y22B, और यहाँ Y12A प्लस Y12B Y22A प्लस Y22B।
इस तरह से y11 इक्वल्स y11 a प्लस y11 b, y21 equals y21 a plus y22 b, and y12 ये equals y12 a plus y12 b, और y22 equals y22 a plus y22 b. It means matrix y equals matrix ya plus matrix yb. It means in parallel connection, overall y matrix is equal to the y matrix of the individual network. The y parameter matrix of the overall network is equal to the sum of the y parameter matrix of the individual networks in case of parallel connection.